दोस्तों, आप सभी बीपीएससी शिक्षक अभ्यर्थियों को अपना इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर बहुत बहुत स्वागत है। और ये बंधु बहुत बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। यहाँ पर देखिए पत्रांक संख्या 321/4 शिक्षा विभाग बिहार सरकार प्रेषक के पाठक एसीएस जो कि यहाँ पर मुख्य सचिव का एक लेटर निकल के अभी जस्ट आया है। डेट यहाँ पर देखिए 8 नवंबर 2023 का है। और सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को संबोधित करके ये लिखा गया है। और विषय यहाँ पर आप देख सकते हैं, नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय योगदान के संबंध में आपको अतिशीघ्र विद्यालय में योगदान हो जाएगा। और ये बता दें कि आपको लेटर में पूरा डिटेल में दिखाता हूँ। और आपको दिसंबर में पेमेंट भी मिल जाएगा, नवंबर का जो भी होगा 1 या 2 तारीख के बीच में। चलिए सारी बातों को हम लोग देखते हैं। अभी जस्ट अपडेट आया है, मैं आपको पूरे खबर से अवगत कराता हूँ कि के पाठक जी ने क्या आदेश दिया है। यहाँ पर देखिए कि आप अवगत हैं कि बिहार लोक सेवा आयोग अनुशंसा के आलोक में 1,20,000 विद्यालय अध्यापक 2 नवंबर 2023 को औपबंधिक नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया था। औपबंधिक नियुक्ति पत्र में इंगित किया गया था कि उनका विद्यालय योगदान शीघ्र ही सुनिश्चित किया जाएगा और उनका वेतन एक परिवीक्षा अवधि विद्यालय में योगदान की तिथि से प्रारंभ होगी। आपकी जो वेतन है वह विद्यालय में जैसे ही आप योगदान कर देंगे वहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा नंबर पॉइंट में आप देख सकते हैं, पूर्ण विचारों उपरांत विभाग द्वारा तय किया गया कि इन नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों का विद्यालय पदस्थापन केवल ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे। यह भी स्पष्ट है, शहरी क्षेत्रों में फिलहाल कोई विद्यालय अध्यापक पदस्थापित नहीं किए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में भी विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन विभागीय सॉफ्टवेयर के माध्यम से कैसे होगा, तो रैंडमाइजेशन करते हुए किया जाएगा। रैंडमाइजेशन को ठीक से करने के लिए उनके अनुश्रवण हेतु निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। प्रत्येक जिले के विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय वार पदस्थापन सॉफ्टवेयर के माध्यम से कराना सुनिश्चित करेंगे। बिल्कुल सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही होगा। उपरोक्त के आलोक में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को यह निर्देशित दिया गया था कि वर्तमान में उपलब्ध सभी नियोजित शिक्षकों सहित की संख्या एक छात्रों के नामांकन को देखते हुए रैंडमाइजेशन विद्यालय वार विषय वार आवश्यक शिक्षकों की गणना करें एवं विभागीय सॉफ्टवेयर में इनकी प्रविष्टि करें। कई छोटे एवं मध्यम श्रेणी जिलों के यह काम पूरा कर लिया गया है। बड़े जिलों का यह कार्य 2 से 3 दिनों में पूरा हो जाएगा और संभावना है कि सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि हो जाने के बाद रैंडमाइजेशन का काम प्रारंभ हो जाएगा। कहने का मतलब जो छोटे जिले थे ये विद्यालय वार विषय वार शिक्षकों की रिक्ति का काम पूरा कर लिया गया है। और जो बड़े जिले उसमें कुछ काम बाकी रह गया तो वहाँ भी बहुत जल्द कर लिया जाएगा। जैसे ही आएगा आपको रैंडमाइजेशन के तहत विद्यालय का आवंटन कर दिया जाएगा सॉफ्टवेयर के माध्यम से। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग 4 नंबर पॉइंट में है, उपरोक्त आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा तय किया गया है कि अब विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय में पदस्थापित किया जाना प्रारंभ हो जाना चाहिए। इस हेतु निर्देशित किया जाता है कि विद्यालय पदस्थापन का काम शिक्षा दिवस जानते हैं 11 नवंबर अब्दुल कलाम जो थे हमारे शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम, उनका जन्मदिन होता है 11 नवंबर। तो शिक्षा दिवस 11 नवंबर से 21 नवंबर 2023 तक जिला स्तर पर किया जाए। स्पष्ट हो गया बंधु की जो आपका योगदान करने की तिथि है वो 11 नवंबर से लेकर के 21 नवंबर 2023 तक किया जाएगा। चूँकि 13 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 तक 13 नवंबर से 21 नवंबर 2023 तक छठ दिवाली की छुट्टी हो जा रही है, तो इस अवधि में विभागीय क्षेत्रीय पदाधिकारी इस कार्य को सुनियोजित तरीके से करने हेतु अधिक सक्षम होंगे। अतः उपरोक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि अब आप क्लियर रूप से समझ गए होंगे कि 11 से लेकर के 21 के बीच में आपको क्या होगा, तो विद्यालय का आवंटन होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग, पहला ये कम है, जिला शिक्षा पदाधिकारी से अविलंब बैठक कर अपने जिले में रणनीति तैयार कर ये 11 नवंबर से, ये बार बार डेट याद रखिए, 11 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 के बीच कितने चरणों में आप विद्यालय को योगदान करा सकते हैं ये बताइए। जिला शिक्षा पदाधिकारी को बोला गया है कि अपने हिसाब से आप कितने लोगों को कितने चरण में करा सकते हैं, उस हिसाब से आप विद्यालय में योगदान करा सकते हैं। यहाँ देखिए आप पूर्णतः स्वतंत्र हैं कि आप प्राथमिक माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक को किस तरह अथवा कितने चरणों में योगदान कराना चाहते हैं। ग में है, विद्यालय में योगदान कराने हेतु यह आवश्यक है कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक उक्त अवधि में उपस्थित रहेंगे। यह भी ध्यान दे दीजिए, कहने का मतलब 11 जो है नवंबर उसे प्रत्येक जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं वह उपस्थित रहेंगे, क्योंकि योगदान उन्हीं के सक्षम करना है। योगदान करने के पश्चात प्रधानाध्यापक ही योगदान प्रपत्र जिला शिक्षा कार्यालय को समर्पित कर योगदान की स्वीकृति कराएंगे। इसलिए प्रधानाध्यापक को 11 से लेकर के 23 के बीच में आपको रहना जरूरी है।
चूँकि प्रत्येक जिले में यह संख्या हजारों की संख्या में है, तो शिक्षा विभाग में पदाधिकारी पूर्णकालिक तौर पर अभियान मोड में काम करेंगे। जिस प्रकार के 2 नवंबर 2023 से पहले वैधानिक नियुक्ति पत्र निर्गत करने के लिए किया गया था। इस क्रम में शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारियों कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी जाएं एवं यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उन्हें किसी भी अन्य विधि व्यवस्था संबंधी कार्यों में प्रतिनियुक्त नहीं किया जाए। शिक्षा विभाग से संबंधित सभी कर्मी पदाधिकारियों को आप देख रहे हैं छुट्टी रद्द करने की बात हो रही है। आप सहमत होंगे कि जितने बड़े पैमाने पर इस विद्यालयों में योगदान कराया जाना है उसे के लिए सुनियोजित समय सारणी बनाई जाए। सभी अभ्यर्थियों को योगदान हेतु स्थानीय स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाए ताकि योगदान करने में कोई आपाधापी नहीं हो, क्योंकि विद्यालय योगदान की तिथि से वरीयता का कोई संबंध नहीं है। याद रखिएगा, विद्यालय में योगदान की तिथि से वरीयता का कोई संबंध नहीं है। उनकी वरीयता बिहार लोक सेवा आयोग मेधा सूची के अनुसार पहले तय कर दिया है। अनुरोध है कि उपरोक्त के अनुसार अपने जिला के संसाधनों को देखते हुए एवं विद्यालय अध्यापकों की संख्या देखते हुए चरणबद्ध तरीके से 11 नवंबर 2023 से 21 नवंबर 2023 के बीच विद्यालय अध्यापकों को विद्यालय योगदान करना प्रारंभ कर दें। योगदान स्वीकृत समय निम्नलिखित बात को आप ध्यान में रखेंगे। पहला, क्या विद्यालय में योगदान करने वाले विद्यालय अध्यापक ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने बिहार लोक सेवा परीक्षा दी थी, मतलब वही व्यक्ति परीक्षा दिए थे? क्या वही व्यक्ति जिनकी काउंसलिंग सफलतापूर्वक हुई है? या तीसरा, क्या वही व्यक्ति हैं जो 2 नवंबर 2023 को नियुक्ति पत्र लिए हैं? मतलब पूरी तरह आपको छानबीन कर लेना है, गलत को नहीं देना है। उपरोक्त सावधानी में सुनिश्चित करते हुए चरणबद्ध तरीके से आप क्या करेंगे कि विद्यालय अध्यापकों के पदस्थापन संबंधी 21 नवंबर 2023 तक समाप्त हो जाए, ताकि छठ त्यौहार की छुट्टी जैसे ही विद्यालय खुले वैसे ही अध्यापन का कार्य पूरे मनोयोग से हो सके। विवासवादन देख रहे के पाठक, आज ही का लेटर है यह 8 नवंबर 2023। तो चलिए आपकी इंतजार की घड़ी समाप्त। देखिए, एक और बंधु बोल रहे थे कि वेतन के संबंध में बताइए सर, ये अभी देख लीजिए। आपका पत्रांक 2338 है और दिनांक आज ही है 8 का। के पाठक देखिए, प्रेषक लिखे हैं सेवा में सभी जिले शिक्षा पदाधिकारी, और ये क्या लिखे हैं यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं एक ही लेटर में दोनों लेटर की बातें। विषय है बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत विद्यालय अध्यापकों के नियुक्त शिक्षकों के वेतन के संबंध में। यह भी 8 नवंबर आज ही कुछ देर पहले आया है। उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा विज्ञापन संख्या 26/2023 के तहत विद्यालय अध्यापक एवं नियुक्त शिक्षकों का वेतन भुगतान ससमय सुनिश्चित कराने हेतु आवश्यक है कि वैसे शिक्षकों का योगदान देते ही 1 सप्ताह के अंदर आप HRMS के तहत अनबाउंडिंग प्रान नंबर जनरेशन एवं अन्य कार्रवाई आवश्यक होगी। किसी भी परिस्थिति में नवंबर माह के योगदान देने वाले विद्यालय अध्यापकों का वेतन 1 दिसंबर 2023 तक किया जाना आवश्यक होगा। इस हेतु विद्यालय अध्यापकों के योगदान देते ही उपयुक्त प्रक्रिया को अचूक रूप से शुरू कर दिया जाए ताकि समय वेतन उनको मिल सके। आपको बंधु, जैसे ही आप 21 नवंबर से आपका जो योगदान ये 1 दिसंबर तक जो है आपका, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 दिसंबर तक जो आपका है वेतन हर हाल में मिल जाएगा। कौन वाला? तो जो आप नवंबर में योगदान कर देते हैं उनका वेतन किसी भी हाल में लेट नहीं किया जाएगा। और ये देख रहे हैं यहाँ पर, किसी भी परिस्थिति में नवंबर माह में योगदान देने वाले, अगर आप नवंबर में योगदान कर लेते हैं तो विद्यालय आपको 1 दिसंबर तक हर हाल में पेमेंट मिल जाएगा। तो ये बहुत बड़ा खुशखबरी है। अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि विद्यालय अध्यापक पद पर योगदान देते ही उनके भुगतान संबंधी ये कार्रवाई HRMS के तहत अनबाउंडिंग प्रान नंबर जनरेशन अन्य कार्रवाई निश्चित रूप से 1 सप्ताह के अंदर लगे ताकि ससमय का भुगतान हो। और ये देख रहे हैं के पाठक पटना, ये जो लेटर है शिक्षा विभाग बिहार सरकार अपर मुख्य सचिव। तो ये बंधु बहुत बड़ा अपडेट था, हम सोचे बहुत जल्द आपको पर पहुंचा दें जिससे आप लोगों को इस जानकारी में परेशानी ना हो, वेतन संबंधित, योगदान संबंधित। और बंधु, ये पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे। इस तरह के कोई भी अपडेट आएगा तो मैं बता दूंगा, और लाइक कमेंट शेयर भी कर देंगे। शुभ संध्या, धन्यवाद।